धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। कालिंदी के तट पर शाम घटा छाई, वहां रथ में बैठी सरकार। कलयुग में द्वारकाधीश बाके बिहारी अवतार। वेद व्यास और देवता करे कृष्ण गुणगान। महापर्व रथ यात्रा पवन चले हनुमान। पवन वेग का रथ लेकर के मंगलवार हनुमान चले। बैठे द्वारका नाथ ये रथ में, कलयुग घर घर द्वार चले। बड़ा सौभाग्य भारत का है, त्रिलोक की बड़ी सरकार चले। जगन्नाथ के भात चले और द्वारकाधीश के साथ चले। जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। चावल तंदुल अद्भुत जाना और चमत्कार करते भगवाना। रथ यात्रा महापर्व है। वाणी गुरु प्रहलाद जी और जन्मे भारत आए और सारे जगत को ईश्वर की वाणी दई सुनाए। सबसे पहले मुख्य केंद्र और को प्रणाम वाणी करती। राधा गोविंद के दर्शन कर और सरस्वती ही में भरती। गुरु वरनाथ सुखराई सरकार और मारकंड्य को बुलाते हैं। कमलेश्वर बाबा नंदी पर सवार होकर यहाँ आते हैं। ये भारत बड़ा विशाल बने, भगवान ये बद्री विशाल बने और चार धाम सरकार बने। और देखो रथ में सवार चले, उत्तर से चले बदरी बाबा, पूरब से जगन्नाथ चले, पश्चिम से द्वारकाधीश चले और दक्षिण से रामेश्वर भोलेनाथ चले। सब चले चले और किधर चले और कलयुग में किसका होए भले और किसकी 2024 में बने सरकार। ये रथ सरकार बनाने चले तो सबसे बड़ी सरकार है द्वारकाधीश सरकार।
बाके बिहारी सरकार से कर लो जय जयकार। जयकारा गणपति नाथ रणत के भंवर बुलाते, हम भी अब रिद्धि सिद्धि भंडार भरो, अब पूजा करते तेरी हम। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे कदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्ये श्री गणपति। रणत भंवर गणपति की पूजा, तंदुल और दुर्वा धरी पूजा। लडवन मोदक भोग लगाऊं, रथ यात्रा में गणपति बुलाऊं। गणपति नाथ के साथ में और 33 करोड़ गे देव, गुप्त नवरात्रा रथ यात्रा में बांके बिहारी जय जय। तो गणपति नाथ की शक्ति है, हम आह्वान दिखाते हैं। और कलयुग में भी रणत भंवर के गणपति को भारत में बुलाते हैं। सो गणेश गणराज मनाऊं, ध्यान धरे ही विघन विनसाऊं। गजानंद आनंद करे, कर सम्मत में तीर, शत्रु का बटका करे। ताके लगावे तीर, सियाभर रामचंद्र शंख। हे गजानंद आओ जी मनाऊं। प्रथम मनाया था कि सुधरे काज मारा, गोरी लाल खिलाऊं जी गणपत। आओ जी मेरी सभा में आओ जी, हलकी सलकी गोरी माछ सतसंगत दर्शाओ जी। हे गोरी का लाड गणेश प्रथम थाने मनाऊं। खेल्या खाड़े चौपड़ फाड़े, दोनों देव निहारे। दरिद्र देव को नष्ट करे तू, रिद्धि सिद्धि दे डारे। बाबा गणनाथ मनाऊं, थारे मनाया मने नहीं था। और घना बुद्धि का दाता, और अनजाने बन चरना लिपट रहो। ताचो बुद्धि विधाता, बाबा गणराज मनाऊं। मंगलवार की पड़े रथ यात्रा, आप पधारो नाथ। कह श्री कृष्ण सुनो गजानंद, और गिरजा सुत गणराज। ठाठ उड़ा दो तुम भारत के, बनो गणानायक महाराज। कह श्री कृष्ण सुनो गजानंद, प्रेमानंद दिखावे। कलप कयऊं अब अश्व कलप को, जो जगदीश दिखावे। जगदाधार जगतपति स्वामी, भय जगदीश निहारो। कैसे कृष्ण जगदीश बने अब, शाखाचार विचारो। गौरी गणेश मनाऊं, पहले गणेश मनावत सारे। विघन नशे असवारे, कोटि विघ्न व्यापर नहीं व्यापे। जहाँ गणपति सिद्धि निहारे। चार चतर भुज 16 सुंडाले, व्यापक ब्रह्म समाया। गणपति नाथ की कृपा होए तो, और धन धान घर घर बरसाया। मारे मनाया मने नहीं था, घना बुद्धि का दाता। और अनजाने बन चरना लिपट रहो। ताचो बुद्धि विधाता, बाबा गणराज मनाऊं। वार बुधवार देवा होवे थारी पूजा।
सब विधि देव मनाऊं। प्रथम गणपति चावल छोड़े, प्रथम गणपति चावल छोड़े, लडवन भोग लगाऊं, बाबा गणराज मनाऊं। राग खमावत भरी दोपहरी, जो गणराज मनावे, कालंगड़ा तो आधी रात में सुबह सुलंगी गावे। गणपति नाथ मनावत सारे बिगड़े काम बनावे। डूबत नाव बचाल ऋषण में, बुद्धि के आदि विदाता, रिद्धि सिद्धि भंडार भरोर, प्रगटो गणपति नाथा। मारे मनाया मने नहीं था, घना बुद्धि का दाता, और अनजाने मन चरना लिपट रहो, ताचो बुद्धि विधाता। बाबा गणराज मनाऊं, राग खमावत भरी दोपहरी, जो गणराज मनावे, कालंगड़ा तो आधी रात में सुबह सुलंगी गावे। गणपति नाथ मनावत सारे विघ्न सभी मिट जावे। जय लंबोदर गणपति। प्रथम पूज्या रथ यात्रा महापर्व त्रिनेत्रम गणेशम गौरीपुत्रम गजानंद गणनायक करिवर वदन नमामि 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 रिद्धि सिद्धिदायकम वरदायकम प्राण प्रतिष्ठिते वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका भगवती बयहारणी शोक निवारणी दोष रोगादि भय विनाश जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ, आप हंस पर आरूढ़ होती हो। चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती। हे माँ, मैं आपकी उपासना कर। 2023 पड़ो कल युग में भारी, और 24 में तो राम राज तैयारी। पुरुषोत्तम बाबा पुरुषोत्तम मास में आवे, और बेकुंठन से रथ भारत में लावे। और नंदी सवार रथ में बैठ बाबा भोले भंडारी, और सब बैठ गए रथ में मंगल भारत में भारी। रथ यात्रा का महापर्व था, देवताओं का जमाव जमुना तट पर था। वेद व्यास भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। पूरे गोप ग्वाल रास रसिक सब ब्रज नर नारी, और रथ को निहारे बांके बिहारी रथ में बैठ गए वृंदावन ब्रजधाम। और कलयुग में 19 जून और 20 जून गति जान। नवरात्रा 19 जून को प्रारंभ हुआ और 20 जून को रथ यात्रा शुरू हुई। मंगलवार था, तो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। उस धर्म सभा का नेतृत्व बांके बिहारी भगवान कर रहे थे। मुख्य गणनायक सभापति अध्यक्ष रणथंबोर के गणेश थे। मार्कंडे और वेद व्यास बड़े बड़े संतों का समागम था, और बड़ा शुभ और रिमझिम केसर और फूलों की और कस्तूरी की बरसात देवता कर रहे थे। 33 करोड़ देवताओं का समागम था। तो वेद व्यास जी ने पूछा, महाराज कलयुग में 2023 पुरुषोत्तम महीने 13वें महीने की ये रथ यात्रा क्या फलदायक है, क्या करें? तंदुल खाओ आप सब और भोग लगे दरबार। जगन्नाथ और द्वारका नाथ के
और चावल चढ़े अपार। जो भी चावल लाएगा उसकी बने सरकार। 2 मुट्ठी चावल में भैया बने सुदामा सरकार। कलयुग में भी चमत्कार अब और द्वारकाधीश दिखाएंगे। 56 भोग छोड़ दिए खाना, 2 मुट्ठी चावल खाएंगे। सन्नाटा हो गया सभा में, क्या बोले भगवान। अरे भारत का कल्याण है, मिला सुदामा वरदान। तो गरीबों की सरकार बनेगी और राज सुदामा लूटेगा। और रथ यात्रा अब शुरू हुई है, भाग्य भारत का चमकेगा। ऐसा योग ये पड़ा कलयुग में, और देखो पावन पावन है। और सावन में पुरुषोत्तम देखो, पतित पावन पावन है। भ्रष्टाचार और अधर्म का नाश राम जी कर देंगे। 1.25 अरब भारत वालों की देखो झोली भर देंगे। राज चलाए अब सुदामा कलयुग, और ऐसा राज चलावेगा, उलट पलट होगा भाई सब कुछ, 2 लोग राज ले जावेगा। तो वेद व्यास जी ने पूछा, महाराज कलयुग में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वेद व्यास देखो सभा, एक राजा नहीं पाए, सारे राजा रथ लेकर के सिंहासन में जाए। कोई विदेश चले, कोई देश चले, कोई अपने अपने दरवेश चले, पर बाके बिहारी के मंदिर में और कोई रथ राजा का न प्रवेश करे। द्वारकाधीश और जगन्नाथ में और देखो राजा नहीं फिरे। इस कारण उनकी सत्ताएं सब धरी धरी भई धरे रहे, और आगे वो सत्ता नहीं चले, क्योंकि भगवान से उनको मोह नहीं। वो तो भीख मांगने देखो घर घर, और देश चले कोई विदेश चले। राजाओं का तो यह हाल है कलयुग में कि भगवान पे नहीं भरोसा उनको, मित्रों पर पूरा भरोसा है। बस यही दोष खा गया उनको। और देखो सिक्का खोटा है तो खोटा सिक्का नहीं चले, और चले चवन्नी अब प्यारी। और किस्मत जग गई देखो गरीब सुदामा की, और कृपा हुई गोविंद भारी। तो राधा गोविंद कृपा हो गई, और 2 लोकन का राज कलयुग में भी सुदामा, और बने भारत महाराज सियावर रामचंद्र शंकर। तब कहा सत्ता का कोई भी रथ और द्वारकाधीश में नहीं आया, और एक गरीब खड़ा द्वारका में 2 मुट्ठी चावल वह लाया। तो आज 56 भोग हम और कभी कृष्ण नहीं खाए। मित्र हमारा सुदामा चावल लेकर आए। तो जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ, और जगत पति द्वारकाधीश आज पसारे हाथ। खा जाए 2 मुट्ठी चावल देखो हाथों हाथ, और कलयुग में भी बन जाएगी देखो सुदामा बात। तो राधे जी ने पूछा, गोप वालों ने पूछा, महाराज ये सुदामा कौन है? जाके पैर फटे है बिवाई, और कंकाल सो मानव आई। हड्डी फसली का ये ढांचा, और ऐसा इसका देखो खाका। फटे वस्त्र और फटी बिवाई, और फटी पोटली लाए।
मांग के लाया चावल, ये भी इतना गरीब है भाई। मेरे शासन काल में द्वारकाधीश ने कहा कि मेरा मित्र सुदामा सबसे ज्यादा गरीब है, जिसके पास 2 मुट्ठी खाने को चावल नहीं है। ऐसी द्वारका का राजा बनना मेरे लिए बेकार है, इसलिए छोड़ रहा हूं द्वारका और छोड़ूं राज और ताज, और मेरे मित्र को भारत में और बना देऊं महाराज। आज रथ यात्रा है और मेरे रथ में आज मैं मेरे मित्र सुदामा को बिठाऊंगा। 56 भोग नहीं बने आज, सब चावल भात ही खावेंगे, और आम का अमरस अमृत होगा, यही भोग लुटावेंगे। तो चावल भात बनाओ राधे, और करो यहां अब तैयारी, और आ रहा मेरा मित्र सुदामा, लाया लाओ अब उस जलझारी, और चरण पखारो सब उसके, स्नान करा दो नर नारी, और किस्मत बदलेंगे हम आज उसकी, बस कलयुग में ये तैयारी। तो राज तिलक होगा उसका, और वही राज चलावेगा, और रथ में बैठ गया सुदामा, और अब सिंहासन पर जावेगा। बोल रही कलयुग में वाणी, ऐसा ही हो जावेगा, चमत्कार हो द्वारकाधीश का, सुदामा सरकार बनावेगा। तो कलयुग में भी द्वारकाधीश का हो गया बड़ा चमत्कार, और 2024 में बने सुदामा सरकार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। दामा दामा सब हटे और दाम सभी हट जाए, कलयुग में ये दाम ही ईश्वर बन कर आए। तुलसी जग में 2 बड़े, दामोदर और दाम, दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। कलयुग में तो दाम भगवान हो रहा है इस समय, सारे राजा और प्रजा मिलकर के दाम से जो चाहे खरीद सकता है, जो चाहे कर सकता है। क्या दाम भगवान हो गया? आज से ही इस दाम का कर दे काम तमाम, और कोई काम नहीं आएगा जो भ्रष्टाचार का दाम। अब तो नाम हो सुदामा, और चावल खाए ब्रजनाथ, वही ब्रज का अब राजा बनेगा। 2024 में दाम न आवे काम, 2024 में आवे काम कृष्ण का नाम। राम नाम और कृष्ण नाम ही कलयुग पूजेगा भारी, और जिनके पास है दाम वो सारी सत्ता है सब हारी। तो दाम छोड़कर राम को भज लो सारे भारत वालों, दाम का आवेगा नहीं, और कृष्ण सुदामा जप लो प्यारों। रथ यात्रा में चावल का बड़ा महत्व है। इतने में एक पटो रूप दिन वैभव व्यापक पायो, अश्रुपात हो गयो कृष्ण के गले सुदामा लगायो। क्यों देर करी मित्र भारी, ये दशा बिगड़ गई तेरी सारी। तू कृष्ण को मित्र बन्यो, संदीपन गुरु आश्रम में पढ़ो, और आज द्वारकाधीश के द्वार पे रथ यात्रा पर्व पे आयो खड़ो। ये क्या हालत दयनीय बनी, ये मुझसे देखी न जाती है। अश्रुपात होने लगा द्वारकाधीश को, सारी नारियां घबराती है। भारत में सन्नाटा मचा हुआ, पूरे 33 करोड़ देवता चुपचाप रहे, और श्री कृष्ण चरण श्री सुदामा मित्र के देखो अपने हाथ से चाप रहे। गंगा जल स्नान किया भारी, नारी कर रही सब तैयारी, और देखो सुदामा के भाग जगे, और पोटली कृष्ण के हाथ लगे। 2 मुट्ठी चावल खाए कृष्ण भगवान, हाथ पकड़ लिया राधे जी ने, क्या करते हो भगवान। एक लोग तो रखो अपने लिए, और बना देव महाराज। 2024 में बने सुदामा सरकार, सियावर रामचंद्र संग। ये तो कलयुग है महाराज, तो आप इसको 2 लोग का राज बना दो।
जहां जहां जितना भारत के भाग जगा दो अब, और राज सुदामा का भारत में कलयुग में आप बना दो अब, क्योंकि एक ही द्वारकाधीश के और दर्शन करने आए, और बाकी सारे राजा देखो गायब पाए। भारत में ही है नहीं, अब कैसे जगेगा भाग। आज भाग जग गया सुदामा, कृष्ण सुदामा अनुराग। कृष्ण और सुदामा, हनुमान जी हंसे, 33 करोड़ देवता हंसे, गणपति हंसे कि जाओ रिद्धि सिद्धि दी, अष्ट सिद्धि नवनिधि दान, भरे रहेंगे सुदामा तेरे धन भंडार। दो लोकन का राज करो, और जब तक चले 24 अवतार की कृपा हो गई, और राज करो अब जगदीश। जगन्नाथ ने सुदामा को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद मिला सुदामा, और चेहरा चमक गया अविरामा। मखमल वस्त्र कृष्ण पहनाई, और सिंहासन लिया बिठाई। बैठ ए रथ में सुदामा, और बैठे कृष्ण भगवान, और द्वारका में घूम रहे हैं सुदामा, श्री कृष्ण सम्मान। द्वारका में कलयुग में भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा को चक्कर लगा दिया। सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश चौंक गए, भाग जग गया भारी। अरे नारी इनको स्नान करावे, और मखमल वस्त्र पहरारी, दो लोकन का राज करेगा। और देखो सुदामा ताय, 2 मुट्ठी चावल में भैया क्या क्या मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कलयुग में भी सुदामा को राजा बना दिया, और ऐसा होकर रहेगा। रोक न को भी पावे देखो, राज सुदामा भारत हो, और बाकी जितने दाम वाले हैं उनकी शक्ति गारत हो। और दाम के ऊपर फूल रहे हैं, और दाम जाए पाताल। जैसे राजा बलि गया वैसा उनका हाल। दाम 2 मुट्ठी दान करने चला था, 2 मुट्ठी दान राजा बलि भगवान वामन अवतार को नहीं दे सका, लेकिन सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल का दान भगवान कृष्ण को दिया। जगन्नाथ और भगवान कृष्ण राधा गोविंद द्वारकाधीश की कृपा सुदामा पर हो गई, जबकि राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनना पड़ा, और सुदामा 2 लोक के राजा बने। कलयुग में भी ऐसा ही होगा। नर चाहे तो निर्फला, हरि चेते तत्काल, और बलि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल। इसलिए जो दाम पर चलेंगे वो पाताल में जाएंगे, क्योंकि दान पूरा नहीं होगा उनका। मत दान, मत करो दान भाई, दान भाई दान तो श्रद्धा से करना। गर घमंड से दान किया तो पातालन में जा मरना। घमंड से बलि ने दान किया तो नहीं दान पूरा पाया, और पूरा घमंड सहित विष्णु ने और पातालन में पहुंचाया। इंद्रासन नहीं मिला बलि को, और बलि बड़ा ही पछताया। शुक्राचार्य की आंख फूट गई, और देव गुरु भी शर्माया। और 2 मुट्ठी दान को देखो प्रेम से कृष्ण पान करे। कृपा सुदामा पर हो गई, और भारत में अब राज करे। कलयुग में भी सभी सुदामा भारत राज चलावेंगे। श्री कृष्ण की कृपा हो गई, भाग जगे जगे जावेंगे। तो भारत का भाग्य, भारत में 1.25 अरब सुदामाओं का भाग्य जग चुका है, और दाम वाले जा रहे हैं और सुदामा आ रहे हैं। ये घोषणा बड़ी विचित्र पड़ी,
क्योंकि शक्ति राधे गोविंद खड़ी और जगन्नाथ का रथ धीरे धीरे चला और रथ यात्रा भारत चली चली। तो जिनके भाग्य जागे सदा वो जावे बद्री विशाल। बद्रीनाथ विशाल रूप है और भारत में कभी ना आता काल, इसलिए भारत के सारे कालों को टालने के लिए बद्री विशाल है। इस समय नारद जी उनकी घंटा ध्वनि और यात्रा उनकी आरती कर रहे हैं, कपूर आरती हो रही है। मंदिर के दर्शन हुए, वाणी करे प्रणाम, सपरिवार बद्रीनाथ में पहुंची वाणी आन। रथ यात्रा और केदारनाथ ने उठा ली पालकी और जय कन्हैया लाल की और जय जय बद्री विशाल की। तुलसी गले में हार की और देखो हो गई प्यार की और सत्यनारायण की जय बोल रहे नारद बद्री विशाल की। बोलो सत्य नारायण नारायण नारायण। चावल मूंग अटका चढ़ा और अटक अटक गति जाए, जो भी बद्री विशाल में देखो अटका चढ़ाए। और उधर जगन्नाथ के भात को मची हुई है लूट। रथ यात्रा में निकल गई और चमकी किस्मत चौर। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय पुरी 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 जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, तेरे सारे जग में जय जयकार। तो जगन्नाथ के भात को और खाओ भारत वालों और अपनी फूटी किस्मत को भी देखो आप चमका लो। और द्वारकाधीश में द्वारका और खड़ा सुदामा आए, एक सुदामा ही आया था, भाग चमक गया जाए। वाणी भी है सुदामा, कृपा करो यदुनाथ और ऐसी शक्ति दो वाणी को, रहो हमारे साथ। नहीं चाहे दो लोक का हमको कोई राज, कृपा आपकी दीजिए द्वारकाधीश महाराज। हम भी गरीब ब्राह्मण सुदामा और रहे आपके साथ। तो हम शरणम ब्रजेश मंत्र का करते रहे हम जाप, ऐसी कृपा हमें दीजिए। जय जय द्वारकाधीश, जय गोवर्धन नाथ तुम गिरवर उठे ईश। राजा इंद्र का मान मर्दन और गोवर्धन नाथ ही करते हैं। और प्रलय मचाने आया इंद्र पर उसका मान मर्दन गोवर्धन करते। तो रथ यात्रा में अपना रथ लेकर के राजा इंद्र ब्रजमंडल पर भगवान कृष्ण पर गोवर्धन नाथ पर प्रकोप करने आ गया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उंगली उठा ली। उठा पाड़ जब कृपा का ढेर इंद्र अभिमान, एक नहीं चली राजा इंद्र की मिट्टी में मिल गई शान। वैसी ही मिट्टी में राजाओं की और शान अब मिलने वाली है। कुर्सी नहीं मिलेगी अब उनको और किस्मत देखो काली है। और गोवर्धन की कृपा नहीं है, इस कारण वह अभिमानी है। घन घमंड भई उड़ रहा देखो और कपूर बन गए अब जानिए। कपूर जैसा उड़ा देंगे भगवान द्वारकाधीश बाके बिहारी जान। जो घमंड से दर्शन करे तो उसका करते अपमान। तो जो जो निर्मल मन लेकर के दर्शन करे जगन्नाथ, द्वारकानाथ के दर्शन करे तो होए कृपा का हाथ। तो बड़ी शक्ति है रथ यात्रा ये। और चावल जरूर खाना चाहिए आज। चावल जिसके गरीबी हो, दरिद्र हो और जिसको भगवान की कृपा नहीं मिल रही हो, वह त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र सुदामा बन करके 5 बार बोले। त्वम शरणम ब्रजेश यादवेंद्रम दुःखभंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वम शरणम ब्रजेश। तो सब दुख दरिद्र हट जाएगा, भोगेगा वह भोग। जो चावल का खाए आज तो मिट जाए सारे रोग। कृष्ण कृपा उनको मिले, मिले द्वारकानाथ
सदा कृपा उन पर रहे जो बोले जय ब्रजेश जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का जयकारा है और द्वारकाधीश बड़ा प्यारा है और बांके बिहारी गोवर्धन का देखो लगा जयकारा है। और सारे भारत में भैया भगवान ने कलयुग में सुदामा का भाग संवारा है। तो कलयुग में भी सुदामाओं का भाग जग गया और दामाओं का भाग खराब हो गया। इसलिए दाम दाम बेकार सब और राम शगुन शुभ होए। जो भी जपेगा राम कृष्ण को मंगल भारत होए। तो भक्त जपो भगवान को, नहीं जपो तुम दाम, दाम काम नहीं आएगा, उनकी बिगड़ेगी शान। रथ यात्रा की वाणी है, वाणी गूढ़ गंभीर। अरे ईश्वर शक्ति के साथ रहो तो बदल जाए तकदीर। झूठों का छोड़ो साथ सब और अधर्म का हो नाश। धर्म की जय जयकार करो तो कलयुग में भारत करे प्रकाश। प्रजा हो ये कल्याण भारत का, करे कृष्ण भगवान। त्रिलोक के सबसे बड़े राजा और भारत के सुदामा जान। भारत की सारी प्रजा सुदामा है और भारत के राजा कृष्ण भगवान द्वारकाधीश और जगन्नाथ। जगन्नाथ की और द्वारकाधीश की भारत पर रथ यात्रा महापर्व पर कृपा हुई। मंगलवार जब जब पड़े पुरुषोत्तम के साथ और 13वें महीने में और निकले सुदामा बारात। तो इतनी शक्ति मिली सुदामा, कलयुग में हो गया चमत्कार। और चमत्कार को नमस्कार भाई, बन गई सुदामा की सरकार। कृष्ण भी हाथ जोड़ रहे सुदामा और जो त्रिलोक की बड़ी सरकार। अजब गजब कर दिया कृष्ण ने और रथ यात्रा में लगा दरबार। घर घर रथ में घूम रहे हैं और द्वारकाधीश की सरकार। और जिधर जिधर सब भक्त खड़े हैं दर्शन दे रहे उनको अपार। तो दर्शन भारत वालों को और दिए कृष्ण भगवान। और भारत का भी हो गया रथ यात्रा कल्याण। गुप्त नवरात्रा गुप्त रूप से। तो 2 चावल ही खाओ लेकिन खाओ जरूर। इसलिए चावल, चा का मतलब चाहत है। चा का मतलब तो हमें किसको चाहना करनी चाहिए। चा का मतलब, च का मतलब सुदर्शन चक्र। तो जिस सुदर्शन चक्र नारायण के हाथ में रहता है हमें उसकी चाहना करनी चाहिए। बाकी सारे चक्र, सत्ता के चक्र, परिवार के चक्र, अहंकार के चक्र, 8 तरह के राजमदों के चक्र, इन चक्रों को हटा दो। क्योंकि इस चक्र को काटने के लिए एक चक्र है, वह नारायण का सुदर्शन चक्र है। तो उसकी चाहना करो। वह मन विष्णु, वह मन विष्णु, विष्णु विष्णु चाह करो। जिसको विष्णु मिल जावे तो लक्ष्मी अपने आप रहो। जहां जहां विष्णु रहते हैं लक्ष्मी उनके पास रहे। जिसके पास विष्णु की कृपा हो तो लक्ष्मी कृपा बरसात रहे। और ल का मतलब लीन हो जाओ और सदा रहो तुम लीन। इसको चावल कहते हैं, बोले वेद व्यास नवीन। वेद व्यास ने कहा चावल इसे कहते हैं। भगवान विष्णु की चाहना, उसमें लय हो जाना। फिर कौन सा राजपाट चाहिए आपको। कलयुग में 23-24 में मिल गया राज सुदामा को। धरे रह गए दाम वाले सब, देखो सब भग जाना हो। तो दाम वाले धरे रह गए और राम और कृष्ण वाले काम कर गए। इसलिए दाम से दूर रहो, भ्रष्टाचार से दूर रहो, अधर्म से धन होते 2, 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जा। से सुदामा चाहता तो कुछ भगवान कृष्ण का मित्र था, भारी लूटपाट कर सकता था। क्योंकि कृष्ण कृपा और मित्र था। पर भूखे मर रहा था। ऐसी थी गुजरात पवित्र जहां मित्र सुदामा आए। भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे और उनका मित्र को खाने को दाना नहीं मिलता था। इसे कहते हैं मित्रता। जब भगवान की शरण में आया, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र बोला, तो भगवान ने उसके 2 मुट्ठी चावल लेकर के, क्योंकि सत्य के चावल थे,
पुरुषार्थ के चावल थे, भ्रष्टाचार के चावल नहीं थे जिसे खा करके सत्ता प्राप्त की जाए। गलत गलत सब गलत है, गलत न चलने पाए। एक ही मित्र सुदामा था जो चावल पुरुषार्थ के लाए, पुरुषार्थ के चावल लाया था, मेहनत के। खाते ही 2 लोग का राज भाग्य जगा उसका। तो भाग्य दूसरों की कमाई से और काली कमाई से नहीं जगता, पुरुषार्थ की कमाई से जगता है, भगवान कृष्ण की कृपा से जगता है। इसलिए है भारत वालों, काली कमाई से, भ्रष्टाचार से दूर रहो, अधर्म से दूर रहो, पाप से दूर रहो और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में जाओ और उनकी शरण में जाकर के 2 मुट्ठी चावल आप भी ले जाओ। आज सदा व्रत लुट रहा जगन्नाथ का और लुट रहे द्वारका नाथ, और लंगर लुट रहा वृंदावन में, और जय जय गोवर्धन नाथ बांके बिहारी सरकार भी लुटा रही वह भात। अरे जितने अधर्मी जगत के सब खावेंगे मात, जगन्नाथ के भात खा लो भारत वालों और अपनी किस्मत आज जगा लो। अरे कृष्ण कृष्ण उच्चार, भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करें। एक नाम का 1 अरब नाम हो रहा है। ये द्वारकाधीश की वाणी का सूक्ष्म प्रसंग था। इतना ही भारत में सुनाना था और सुदामाओं के भाग जगाना था और धाम वालों को भारत से भगाना था। इस कारण द्वारकाधीश को बुलाना था। तो रथ में बैठकर आ गए द्वारकाधीश और सुन ली अर्ज हमारी, कृपा हो गई भारत पर और देखो कृपा ब्रजनाथ तुम्हारी। तो ऐसी कृपा ब्रजनाथ द्वारकानाथ भारत कीजिए। हम सब सुदामा खड़े द्वार, झोली हमारी भर दीजिए। फसलें अनंत हो सीमा भारत की, आप सुरक्षित कर दीजिए। और बरखा बरसे भारत में, अन्न धन भारत के सुदामा गरीबों को दीजिए। करो गरीबों का भला आप गरीब नवाज, और हमको तो महाराज आप पर भारत में है नाज। ऐसे मनी रथ यात्रा और शुभ शुभ भारत होए, और जितनी सब अशुभता सारी ही क्षय होए। तो सत्ता मिल गई सुदामा, बने सुदामा महाराज, और भारत का तो भला हो गया सोने की चिड़िया ताज। भारत सोने की चिड़िया हो गया, सुदामा को ताज मिला, राज मिला और भगवान की कृपा मिली। तो ऐसी सभी कृपा सारे भारत के भक्तों को मिले। यह आशीर्वाद आप हमें दीजिए, हमारा और हमारे परिवार का और हमारे भारत देश का भला कीजिए। हे भगवान, एक नाम बहु सिंधु सुखाई, तथास्तु कह दो और हम पर आपकी कृपा हो। बस इसी का इंतजार है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन नाथ, जय द्वारकाधीश।